गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का अभी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। और अभी भी वैसे मित्र जो अभी भी तैयारी नहीं किए हैं या किसी भी कारण से उनको ये नहीं समझ में आया कि कौन सा बुक पढ़ना है या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये लगभग मान के चलिए कि आपको बीपीएससी अंतिम 50 से 60 दिन का अवसर आपको देने जा रहा है। क्योंकि बीपीएससी ये जो है दोस्तों, वो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। और जैसे ही नोटिफिकेशन निकालेगा तो लगभग 7 से 8 दिन का आपको समय मिलता है वो एडिट करने का। 1 महीने का समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने का, है ना। तो कम से कम सवा महीना तो वही हो गया, है ना। अब 40 दिन वो मान लीजिए, और उसके कम से कम 15-20 दिन बाद तो 30 दिन बाद तो एग्जाम लेगा ही। मतलब 2 महीने का मान के चल सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट उसको हम 50 डेज मानते हैं, है ना। तो अंतिम का जो 50 दिन होगा दोस्तों, वो आपका कैसे बीतेगा, क्या करना है उसमें आपको, और वही आपका जो क्या है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक बनने में आपको पूरा मदद करेगा। तो आइए एकदम शुरुआत से पूरी स्ट्रेटजी को समझते हैं, जानते हैं दोस्तों। और इसमें हम वही चीज बताएंगे जो आपको पढ़ना है। पहले तो ये बताते हैं कि दोस्तों क्या क्या आपको पढ़ना है, और उसको पूरा समराइज करके एकदम छोटा करके आपको बताएंगे कि कौन सा बुक पढ़ लेंगे जिससे ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आपका जो यहाँ पे हम लिखे हैं कि बीपीएससी बीपीएससी शिक्षक भर्ती पीआरटी, है ना। और ये आपका 4.0 के लिए भी और 5.0 के लिए भी है। और ये आपका इस बार सिर्फ सोशल स्टडी का इसमें चर्चा कर रहे हैं। और कहें दोस्तों कि क्या कैसे कौन कौन बुक पढ़ना है ना। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सीधे घटना चक्र उठा के सारा का सारा घटना चक्र रट गया। ठीक है। फिर क्या किए, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी स्टार्ट कर दिए, महेश वर्णवाल का ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए, है ना। जितना बुक मिला बस उसको पढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे क्या होगा, एक बेहतर स्ट्रेटजी के बिना आप कोई भी जॉब नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। और इसीलिए क्या है दोस्तों कि अंतिम 50 दिन का जो आपका स्ट्रेटजी होगा बीपीएससी शिक्षक के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना। चलिए, क्या है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन, है ना। और इसी को सोशल स्टडी या सोशल साइंस भी कहा जाता है। तो देखिए, सामाजिक स्टडी का दोस्तों 3 सेक्शन होता है। पहला आपका है इतिहास का, दूसरा आपका है पॉलिटी का, तीसरा आपका है भूगोल का, जिसको ज्योग्राफी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, चूंकि पॉलिटी का और ज्योग्राफी का कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन इतिहास का 3 पार्ट होता है। जिसको पहला क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है दोस्तों आधुनिक इतिहास। ठीक है। अभी का जो पैटर्न है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो आधुनिक इतिहास पे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग प्राचीन इतिहास को छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब देखिए, प्राचीन इतिहास में मात्र आपका लगभग 15% ही मात्र क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ 15%। लेकिन इसको भी क्या करना होगा आपको, तैयार तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो पहला जो आपका टॉपिक दिखता है दोस्तों, वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ से आपका 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको देख सकते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। बस इसको थोड़ा बहुत ध्यान देना, देखना है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, प्रथम जो गृह त्यागने की घटना होती है उसको क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में, है ना। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बौद्ध धर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो ये सारा चीज थोड़ा थोड़ा जान लेना। इसी तरह जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था, शैव धर्म में कौन कौन आते हैं ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा जान लेना। फिर आपका महाजन पद, इसमें यही चीज पूछेगा दोस्तों, महाजन पदों की संख्या कितनी है, और कौन सा महाजन पद कितना बिहार में था, ये था, यही सब चीज पूछेगा। फिर आपका है मौर्य साम्राज्य, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड सारा चीज हम लोग को पढ़ना रहेगा। गुप्त काल, इसी में आपको समझिए कि गुप्त काल के बारे में आपको पढ़ना है ना। सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना होगा आपको, है ना। तो ये सारा चीज है। फिर कहा दोस्तों, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला और साहित्य का जो कितना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो बना है दोस्तों, उसके बारे में। जो भी व्यक्ति यहाँ पे साहित्य लिखे हैं, बुक लिखे हैं, उनके बारे में, है ना, कौन कौन सा बुक लिखे हैं। अब मध्यकालीन भारत है दोस्तों, तो ये आपका लगभग जो है, ये आपका 30% कवर कर लेता है। 30% जो है, ये आपका कवर कर लेता है पूरे इतिहास का। ठीक है। चलिए, ये आप 30% समझ आ रहे होंगे। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, है ना। चलिए, तो ये जो है आपका दोस्तों, ये 30% जो है आपका
पूरे इतिहास में आपका मध्यकालीन भारत कवर कर लेता है। अब देखिए इसमें कहा कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अब जो है दोस्तों भारत पर मुस्लिम आक्रमण का मतलब है कि पहले जो थे भारत एकदम छोटे छोटे राज्य में अपने राजा के द्वारा खुद एकदम खुशहाल जीवन जी रहा था, है ना। जो भी आक्रमण था वो अपने में हो रहे थे। लेकिन अब भारत के बाहर से जो लोग आए थे मुस्लिम आक्रांता, वो लोग आए उसमें उसमें जो आए थे वो मोहम्मद गोरी हो गए, है ना। फिर आपका उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। तो इन सारे चीजों का वर्णन आपका भारत के मुस्लिम आक्रमण पे आएगा। अब दोस्तों वही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है, और दिल्ली सल्तनत में भी एक साम्राज्य है जिसका नाम है आपका गुलाम वंश, है ना। उसका स्थापना करता है 1224 ईस्वी में। अब का दोस्तों विजयनगर साम्राज्य और भक्ति आंदोलन। तो प्यारे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का एकमात्र क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया, तो हरिहर और बुक्का ने। और ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है कि कब किया था, है ना, तो 1313 ईस्वी में। बस दो ही क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो ये इसको आप अभी भी सलट सकते हैं, है ना। मुगल वंश, ये थोड़ा दोस्तों लंबा पड़ जाता है मुगल वंश में, क्योंकि इसी में आपको अकबर पढ़ना है, हुमायूं पढ़ना है ना, जहांगीर पढ़ना है, बाबर पढ़ना है। तो ये जहांगीर पढ़ना है, फिर अकबर पढ़ना है, यही सब चीज आपको पढ़ते चला जाना होगा, है ना। मुगल वंश का जो स्थापना किया था वो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने किया था, ठीक है। और उसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1484 ईस्वी को फरगना में। अब दोस्तों मुगल वंश में थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक हो जाता है, और इसके अंत में आपको विविध का एक टॉपिक दिया गया है। दोस्तों एक्चुअली क्या है, विविध का जो टॉपिक है वो आपका कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं है, लेकिन है क्या दोस्तों कि इसमें जो है कई बार पूछ देता है, जैसे कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। ये मोहम्मद शाह था, रंगीला बादशाह जिसको कहते हैं, है ना। फिर आपको कह देगा कि हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन थे, है ना। तो उसके लिए अब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चिरकिलिच खां था, ठीक है। फिर कहेगा दोस्तों कि अगर कह दिया बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया, तो हसन गंगू ने किया था 1347 ईस्वी में, है ना। तो यही सब चीज जो है दोस्तों वो विविध में आपका आ जाएगा। अगर आप लोग विविध को कर लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो कोशिश करेंगे जो टॉपिक इसमें से टफ हो आप लोग कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक के माध्यम से हम आपको वीडियो बना के उसको कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों आधुनिक भारत का। अब आधुनिक भारत में दोस्तों पहला ही टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब दोस्तों देखिए इसमें जितने भी यूरोपीय, जैसे मुगल का जो यहाँ पे साम्राज्य था और उसके बाद अंग्रेज आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आता है ना। और पुर्तगाल का एक व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया था। और वो 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। और उसमें जो केरल का शासक था कालीकट का, वो था जमुरीन, है ना। और एक व्यक्ति था अब्दुल मजीद, उसी की सहायता से अब्दुल मजीद का काम था कि पुर्तगाली यात्री का रास्ता दिखाना। तो जब कहेगा कि प्रथम पथ प्रदर्शक जिसने पुर्तगालियों की भारत में आने में मदद की थी, तो वो हो जाएगा आपका अब्दुल मजीद, ठीक है। फिर कहा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी आया, बंगाल का नवाब बना, है ना। अंग्रेज लोग आया और यहाँ पे क्या किया, अधिकार कर लिया। फिर है क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। अब दोस्तों यही वो पंजाब और मैसूर है जहाँ के राजा महाराज कौन थे, महाराजा रंजीत सिंह थे। अब दोस्तों 1857 की क्रांति, प्यारे दोस्तों 1857 की क्रांति के बारे में कई बार पूछता है ना। और इसी में क्या होता है, इसी में आपके एक व्यक्ति थे बिहार के आरा के जगदीशपुर के, जिनका नाम है बाबू वीर कुंवर सिंह जी, है ना। और वो 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। ठीक है दोस्तों, कहा कि प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह, है ना, जो जैसे उसमें एक बिरसा मुंडा विद्रोह हो गया, है ना, संथाल विद्रोह हो गया। तो ये सारा विद्रोह जो है दोस्तों इसमें पढ़ना है। अब कहा दोस्तों कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास और प्रेस का विकास, दोस्तों ये टॉपिक है, इसको भी देख सकते हैं। का सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार और प्रमुख राजनीतिक संस्था। प्यारे दोस्तों ये जो है ये टॉपिक भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भाई साहब ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसी में पूछेगा कि कांग्रेस का प्रथम स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को। फिर कहा कि बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, है ना, तो बंगाल विभाजन हुआ था, एक्चुअली क्या था कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को तोड़ दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें उसमें जो गवर्नर था वो 1905 में करजन था, और उसी के शासनकाल में ये लागू हुआ था। और ये 1911 ईस्वी में फिर से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब है दोस्तों मुस्लिम लीग एवं पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम। मुस्लिम लीग में क्या था दोस्तों, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका स्थापना किया था। फिर है प्यारे दोस्तों कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और होम रूल। देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका कारण है दोस्तों कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन, इसी में गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे, और इसी अधिवेशन को 1916 में हुआ था लखनऊ में, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाने जाते हैं। और इसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है दोस्तों कि 1916 में ही गांधी जी पहली बार भाग लिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लखनऊ में। ठीक है, 1901 में भी भाग लिए थे, लेकिन वो कुछ समय के लिए, और 1916 में पूरी समय के लिए भाग लिए। और वहीं पे एक व्यक्ति चंपारण से जाते हैं जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल जी के कहने पे गांधी जी कन्विंस हो जाते हैं, और 1917 ईस्वी में आते हैं कहाँ पे, चंपारण में, और तिनकठिया आंदोलन के विरुद्ध क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। और वो नाम जाना जाता है, वो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से, जो 1917 में हुआ था, कहाँ पे, तो पूर्वी चंपारण में। और दोस्तों वहीं पे तीन कठिया आंदोलन का मतलब है कि 20 कट्टे की खेती में 3 कट्टे की खेती नील की करना आवश्यक है। ये अंग्रेजों का रूल था, और अंततः अंग्रेजों को इसमें हार मानना पड़ा और ये रूल चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा महात्मा गांधी, है ना। अब आप लोग जानते होंगे कि ये भाई साहब अपने आप में महात्मा गांधी जी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन एक तो आता है ना, तो इसको देख लीजिएगा। रोलैक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। प्यारे दोस्तों रोलैक्ट एक्ट आप लोग जानते होंगे कि ऐसा एक्ट है जो बिना किसी कोई भी अपराध का सिर्फ शक के आधार पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। और उस चक्कर में क्या किया गया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसका सबसे बड़ा जो बेकार चीज था इसमें कि ना कोई अपील कर सकते हैं कोर्ट में, ना कोई एविडेंस दे सकते हैं, दलील दे सकते हैं, और ना ही कोई वकील रख सकते हैं। ना अपील ना दलील। और इसीलिए इसको काला कानून कहा गया था दोस्तों। ठीक है, जिसके कारण इन दोनों सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को जो अरेस्ट कर लिया गया, इसके विरोध में लगभग आप मान के चलिए 10,000 लोग वहां पे आए थे। और चूंकि उस जालियांवाला बाग में एक ही गेट था, जिसके कारण से जनरल रेजिनेल्ड माइकल ओ डायर नामक एक व्यक्ति था जो उसमें सैन्य अधिकारी था, और वह क्या करता है, सभी व्यक्तियों पर गोली चलाने का आदेश देता है, और सेना अंधाधुंध गोली चलाना स्टार्ट कर देती है, जिसमें लगभग 1,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 3 से 4,000 लोग घायल हो जाते हैं। और यह जो कांड है दोस्तों, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी दोस्तों। ठीक है, अब कहा प्यारे दोस्तों खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1 अगस्त 1920 को। और दुर्भाग्य रहा दोस्तों कि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। मतलब दिन भर पूरा आंदोलन का संचालन करने के पश्चात शाम में इनकी मृत्यु हो गई। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा किया गया था, क्योंकि गांधी जी के द्वारा चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया था, इसी के विरोध में। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था पंडित नेहरू के द्वारा, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का मांग भी किया था। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। साइमन कमीशन 1928 में हुआ था दोस्तों, और ये 28 में हुआ था, और इसमें लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई, जिसके कारण लाला लाजपत राय ने कहा था कि तुम्हारी मारी हुई एक एक लाठी ये ताबूत, तुम्हारे ताबूत की कील साबित होगी। ताबूत एक्चुअली जो होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो बॉक्स में बनाया जाता है वही ताबूत होता है। फिर क्या दोस्तों, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज समझौता, सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा टॉपिक है दोस्तों। फिर कहा प्रांतीय और मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल का गठन एक्चुअली जो हुआ था दोस्तों, उसके बारे में कह रहा है। फिर कहा कि क्रिप्स मिशन,
भारत छोड़ो आंदोलन कैबिनेट मिशन। प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन में ही क्या था, गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, कहा था करो या मरो, है ना, डू एंड डाई का नारा दिया था गांधी जी ने। ठीक है, फिर कहा दोस्तों कि भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन किसी तरह उनको अंततः मानना पड़ा और भारत का स्वतंत्रता के पश्चात विभाजन हो गया। ठीक है, और विविध है इसमें, कई बार इसमें पूछ देता है दोस्तों कि भारत के प्रथम राज्यपाल, है ना, फिर आपको पूछ देगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर, है ना। तो ये सब जो होता है दोस्तों, ये आपका विविध में चलाता। और ये है दोस्तों आपका हिस्ट्री का सेक्शन था। और दोस्तों अब कहे थे आपको कि कुछ बुक्स बताएंगे प्यारे दोस्तों, जो कि आप इन बुक्स से भी पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, इन सारे चीज को कवर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो है, अब ये बुक्स है, एक तो है कि आप जितना भी हिस्ट्री का सेक्शन है वो आप लुसेंट से कवर कर लीजिए, है ना। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि ये आपका जो बुक है एकदम बहुत फेमस बुक है, और ये लगभग सभी स्टूडेंट के रूम में होगा ही होगा, है ना। तो लुसेंट से आप सिर्फ पढ़ लीजिए, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे, आप सिर्फ पढ़ लीजिए, है ना, लुसेंट से पढ़िए। लेकिन जो आपका रिवीजन का बात होगा दोस्तों, हम कहेंगे कि आपके लिए जो रिवीजन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो आपका है, रिवीजन के लिए जो आपका सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, वो आपका, इससे बढ़िया बुक हो ही नहीं सकता है रिवीजन के लिए, वो आपका है लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है ना। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक ही क्या है दोस्तों, रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। और हम कहेंगे कि जो भी चैप्टर आप बुक में पढ़ते हैं, है ना, उसको क्या कीजिए, आप इसी से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, जिस जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें आप पढ़े गांधी जी, है ना, एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो क्या कीजिए, इसी गांधी टॉपिक का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और प्यारे दोस्तों एक और है, मान लीजिए कि आपका इच्छा है कि नहीं इन दोनों को भी ना पढ़े क्योंकि आपके पास समय का अभाव है, तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि हाँ, आप इसका जो है घटना चक्र का ये हिस्ट्री ले सकते हैं, ये हिस्ट्री पढ़ सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें यही है कि पूरा पढ़ने में थोड़ा सा मोटी बुक है ना, मोटा बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई कोई बात नहीं है। और कम टाइम में अगर रिवीजन के लिए चाह रहे हैं दोस्तों, तो ये भी है, एक महेश वर्णवाल जी का बुक है ना, महेश वर्णवाल जी का बुक है ऑब्जेक्टिव का। तो महेश वर्णवाल का बुक भी ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, वन लाइनर है, तो इसको भी आप रिवीजन तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये वन लाइनर है आपका, तो आप इसको भी ले सकते हैं। फिर है दोस्तों, अब कहा कि राजनीतिक विज्ञान में आते हैं, पॉलिटी में। पॉलिटी में क्या है दोस्तों कि पहला जो आपका टॉपिक है वो है कि भारत का संवैधानिक विकास। प्यारे दोस्तों, कि भारत का संवैधानिक संविधान कैसे डेवलप हुआ, तो पहला बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और उसके ठीक 2 दिन बाद दूसरा बैठक होता है संविधान सभा का, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है ना। संविधान को बनने में कितना समय लगा, संविधान निर्माण कब हुआ, कब उसको लागू किया गया ना, तो इन सारी चीजों को हम लोग इसमें जानेंगे। फिर कहा कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो पूरा अनुसूची 395 को लेकर मत बढ़ जाइएगा ना, जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे जैसे एक दो हम बताते हैं। जैसे आप क्या कीजिए, अनुच्छेद 17 हो गया, अनुच्छेद आपका 21 हो गया, अनुच्छेद आपका 28 हो गया, अनुच्छेद 32 हो गया, है ना, अनुच्छेद आपका 40 हो गया, अनुच्छेद 44 हो गया, है ना, तो अनुच्छेद आपका 324 हो गया, है ना, अनुच्छेद आपका 324 हो गया। तो आप ये सब लेके आप बैठ सकते हैं। ठीक है, अब कहा दोस्तों कि संसद, है ना, लोकसभा राज्यसभा जिसमें बैठते हैं उसी को संसद कहा जाता है ना, लोकसभा राज्यसभा यही है दोस्तों। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जानते हैं आप, सबसे बड़ा जो पद में होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति होते हैं, है ना। फिर कहा कि प्रधानमंत्री, प्यारे दोस्तों बहुमत दल का नेता जो होता है लोकसभा के चुनाव में वो प्रधानमंत्री होता है। और भारत की न्यायपालिका आप लोग जानते होंगे दोस्तों, भारत की न्यायपालिका का मतलब है
कि एक सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके आपका सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। फिर क्या दोस्तों, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद। यार दोस्तों, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां विधानसभा भी है और जहां विधान परिषद भी है। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि हाल फिलहाल में जो विधान परिषद के सदस्य बने हैं तिरहुत प्रमंडल से, वो कौन बने हैं, तो वो थे बंशीधर जी, है ना, ब्रजवासी बंशीधर जी, जिनको किसी कारण से के पाठक जी ने क्या किया था, सस्पेंड कर दिया था। चलिए, अब है दोस्तों, कहा कि वित्त आयोग, है ना, तो वित्त आयोग। अब देखिए दोस्तों, वित्त आयोग में जो है दोस्तों, पूरा वित्तीय पैसा का लेखा जोखा का चर्चा किया जाएगा, है ना। फिर आपका निर्वाचन आयोग, कैसे चुनाव होता है, जो निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही चुनाव होता है, तो उसी सब चीज के बारे में निर्वाचन आयोग जो होता है दोस्तों 324 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था, प्यारे दोस्तों, ये गांधी जी का सपना था पंचायती राज व्यवस्था, और ये अनुच्छेद 40 में वर्णित किया गया है। तो क्या कहा कि गांधी जी का सपना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में। और प्यारे दोस्तों, पंचायती राज जो है वो अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ है, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में दिया गया था। और त्रिस्तरीय में जो आता है दोस्तों, वो ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर आता है, ठीक है। अब जो है दोस्तों, चूंकि पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में दिया गया था, संवैधानिक पर उद्देश्य लाया गया था, और 24 अप्रैल 1993 को ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिसके कारण से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, पहली बार पंचायती राज अपनाने वाला जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। और 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को दोस्तों, 2 अक्टूबर यहाँ पे लिख देते हैं आपका, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू जी, पंडित नेहरू जी ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। और ये पहला राज्य है ऐसा। जब दूसरा का बात करेगा दोस्तों, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो कहा है दोस्तों, बुक फॉर पॉलिटी। अब देखिए, पॉलिटी के लिए भी ये आपका क्या है दोस्तों, आपका लुसेंट बुक पॉलिटी के लिए भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, फिर वही कहेंगे कि अगर रिवीजन करना हो तो फिर आपको रिवीजन के लिए यही बुक, ये बुक आपका एकदम परफेक्ट है दोस्तों रिवीजन के लिए, ठीक है। आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। आप जो भी टॉपिक इस बुक से पढ़िए, इस बुक में आकर रिवीजन कर लीजिए, यही इसका सबसे अच्छा क्वालिटी है, ठीक है। और लगभग घबराइए मत दोस्तों, आप एक दिन में अगर 1 से 2 टॉपिक भी कम से कम क्लियर करते हैं, 2 टॉपिक नहीं, चूंकि आपके पास समय का अभाव है, एटलीस्ट कम से कम आप 3 टॉपिक कोशिश कीजिए क्लियर करने का, 2 से 3 टॉपिक का प्रतिदिन, कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है। और आपके पास एक और ऑप्शन है दोस्तों, आप इससे भी आप काम चला सकते हैं यहाँ से, ठीक है। महेश वर्णवाल जी से भी क्या कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए यहाँ से भी काम चला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब का दोस्तों, भूगोल, है ना। तो भूगोल में खैर, भूगोल का जनरल परिचय से ही लगभग आपका कितना, आपका 10 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 10 क्वेश्चन यहाँ से ना आकर बहुत सारा चीजें आपका आ जाएगा। अब देखिए, 10 क्वेश्चन सामान्य परिचय में, ये सब समान परिचय में ही आता है। क्षेत्रफल हो गया दोस्तों, अक्षांश और देशांतर हो गया, कर्क रेखा हो गया, मानक समय हो गया, दूरस्थ बिंदु हो गया, फिर आपका हो गया सीमावर्ती क्षेत्र, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया दोस्तों, ठीक है। फिर आपका है सीमा, यहाँ पे हो गया सीमावर्ती देश एवं मध्य भारत की पर्वतीय श्रेणी चोटी, ये हो गया दोस्तों, है ना। अब दोस्तों, घाटिया है दोस्तों, दर्रा है, और पश्चिम बंगाल की खाड़ी द्वीप, है ना, ये है दोस्तों। और कुछ और टॉपिक है दोस्तों, जो आपको इसमें हम आपको क्या करते हैं, काउंट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो वो जो टॉपिक है आपका, वो चलिए हम आपको थोड़ा सा, वो टॉपिक इसमें हम इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, पेचीदा भी लगेगा। लेकिन दोस्तों, चूंकि वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बताना तो पड़ेगा ही, है ना। और दोस्तों, ये आपको हम यहीं से क्लियर भी कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि भारत के राज्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए, अगर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, तो भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्य और यूटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। भाषा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों,
भाषा आपका हो गया लैंग्वेज, कितने भाषा है, कौन कौन है ना, कौन कौन प्रमुख है, सबसे ज्यादा कौन कौन बोलाता है ना, तो ये सब हो गया दोस्तों। फिर आपका हो जाएगा सौर, सौर मंडल आपका हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो सौर मंडल में आपका सारा चीज हो जाएगा। फिर आपका पांचवा लेते हैं दोस्तों, तो वायुमंडल हो जाएगा, है ना, वायुमंडल हो जाएगा। भूकंप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, भूकंप हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों छठा में आपका ले लेते हैं, तो पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, है ना, फिर चोटी हो गया, तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सातवां देख लेते हैं। चलिए सातवां यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, सातवां हो गया आपका, मान लीजिए कि चक्रवात, थोड़ा सा चक्रवात से विशेष क्वेश्चन नहीं पूछता है लेकिन तभी भी। फिर आठवां आपका हो जाता है चट्टान हो गया दोस्तों, है ना। नौवां आपका बादल, बादल हो जाता है। फिर इसी में वर्षा लिख देते हैं आपका, है ना। चलिए, और इस प्रकार से दोस्तों एक दो और टॉपिक है, जैसे आपका भारतीय कृषि हो गया, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन देख ले, 10 नंबर देख लेते हैं। भारतीय कृषि हो गया दोस्तों, भारतीय कृषि हो गया। फिर आपका परिवहन हो गया, है ना, परिवहन तो बहुत आसान है दोस्तों। तो ये सारा चीज टॉपिक है दोस्तों। और तो इन सारे टॉपिकों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस बुक से हम लोग कोशिश करेंगे। आप ज्योग्राफी में बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक मात्र बुक से पढ़ना है दोस्तों। और ये आपका बुक है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव से ही आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप सारा चीज क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आपको दूसरा कोई भी चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है प्यारे दोस्तों। अब क्या है दोस्तों कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। प्यारे दोस्तों एक चीज आपको हम और कहेंगे कि आप यहाँ पे चलिए कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है, क्योंकि यही जो है दोस्तों आपका, यही आपका स्कोर बढ़ाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस मॉक टेस्ट दे दिए, इसका प्लस में एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जब तक नहीं कीजिएगा दोस्तों तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करिएगा, ठीक है, मॉक टेस्ट दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। दूसरा दोस्तों कि आपको जिस चीज में भी मॉक टेस्ट में, मान लीजिए कि अगर मॉक टेस्ट में कोई टॉपिक ऐसा है जो कंफ्यूजन है, उस टॉपिक को ही पूरा बना चाहिए, टॉपिक को पूरा ही कर दीजिए, पूरा क्लियर कर लीजिए, पूरा क्लियर कर लीजिए, वो यूट्यूब के माध्यम से हो या बुक के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, ठीक है दोस्तों। चाहे जैसे भी करना हो, किसी तरह भी आप उसको एकदम क्लियर कर दीजिए। क्योंकि प्यारे दोस्तों आप ये चीज जान लीजिए, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आधी पढ़ाई करके अगर हम पूरी नौकरी करेंगे, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। आधी पढ़ाई करके आप पूरी नौकरी नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों एक चीज क्या कहेंगे कि आप जो है अपने ऊपर एटलीस्ट, चूंकि एग्जाम का जो समय है बहुत कम है, तो 6 से 10 घंटा आप कम से कम, और जो घर की महिलाएं हैं आप 6 घंटा भी देंगे तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 6 घंटा देना ही है, ठीक है। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो अभी भी पढ़े हैं कुछ ना, तो वो अगर 3 से 4 घंटा भी देते हैं तो उनके लिए ठीक ठाक है, वो बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है दोस्तों कि अब जो है आपको क्या करना है, नेगेटिव जो है दोस्तों कम से कम टच करना है, ज्यादा नेगेटिव नहीं करना है ना। और देखिए एक चीज और ध्यान रख, ज्यादा दूसरे बुक के चक्कर में, प्रत्येक यूट्यूब के चक्कर में मत पड़िए। जगह जगह चैनल पे जाते हैं, फिर क्या होता है, वो कुछ और बताता है ना, मेरे पास आइएगा हम कुछ और बताएंगे। तो एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, और उस बुक को फॉलो कीजिए जो भी आपको सही लगता है ना। और देखिए जहां से भी आपको बेनिफिट होता है ना। फिर क्या दोस्तों कि आप ये चीज ध्यान रखिए कि लगभग जितना भी बुक है, जितना भी यूट्यूब चैनल है, सभी में क्या है 80% सिलेबस जो है लगभग सेम है। इसलिए क्या करिए 80% सिलेबस को ही कवर कीजिए, जगह जगह चेंज करिएगा तो बहुत दिक्कत होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि जो भी मान लीजिए मैथ का कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको क्या कीजिए ना, एक के दिन में एक बार बना जाइए, 2 बार बना जाइए, जितना बार आपको संभव है बना जाइए, ठीक है। और
मान लीजिए कि अगर कोई सेट में वही क्या है, जो सेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस सेट को कहीं से भी क्लियर कर लीजिए, या तो बुक से या तो यूट्यूब से। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप हमको कमेंट कीजिए, उस पर हम लोग क्या करेंगे, वीडियो बना के आपको विद इन 2 से 3 डेज में आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। फिर दोस्तों कि आप देखिए सेट बनाते हैं तो आप रियलाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि आपका मार्क्स जो है कहाँ कम हो रहा है, और जहां भी कम हो रहा है, मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री का कोई सेक्शन है जहां से मार्क्स हमेशा गलत हो जा रहा है, क्वेश्चन हमेशा गलत हो जा रहा है। अब क्या कीजिए ना, मान लीजिए कि कोई टॉपिक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई टॉपिक क्या है, आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मान लिए। और यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछता ही है। और 4 से 5 क्वेश्चन में क्या है, मान लीजिए कि आपका चारों गलत हो जा रहा है, तो क्या कीजिएगा, इसको इस इसको एक दिन बैठिए और एक ही दिन इसको क्लियर कर लीजिए, बस 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आपके पास कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब घबराइए नहीं, बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे कि सर करेंट अफेयर का क्या है, हिंदी का क्या है, तो भाई साहब उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, उसके लिए भी है ना। चलिए अब मैथ्स का भी बात करते हैं। तो मैथ मैथ में विशेष आपको ध्यान नहीं देना है दोस्तों, बस आप जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वही मॉक से आपका काम चल जाएगा मैथ का। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि मॉक में भी अगर कोई दिक्कत है कोई टॉपिक में, मान लीजिए कि आपका दिक्कत है परसेंटेज में, तो आप क्या कीजिए दोस्तों, परसेंटेज में दिक्कत है तो परसेंटेज को बैठ के इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, आपका क्या हो गया, परसेंटेज क्लियर। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसी तरह जो भी आपको टॉपिक में दिक्कत है, एक एक दिन जिस दिन भी दिक्कत है उस दिन क्लियर करते चले जाइए। ठीक है। फिर है दोस्तों करंट अफेयर। भाई साहब करंट अफेयर के लिए बहुत सारा कॉल आता है, बहुत सारा व्हाट्सअप मैसेज आता है कि भाई साहब करंट अफेयर का क्या करें सर, है ना। तो करंट अफेयर के लिए आप ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है आपको, है ना। करंट अफेयर में बस आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है कि कोई भी एक बुक ले, कोई भी एक बुक लेना है, ठीक है, कोई भी कोई भी एक ही बुक लेना है, एक बुक। अब भाई साहब जिनका मन हो एडुटेरिया लेने का, है ना, तो एडुटेरिया ले लीजिए। जिनका मन है स्पीडी लेने का, तो स्पीडी ले लीजिए। जिनका मन है किरण लेने का तो किरण ले लीजिए, है ना। और जिनको ऑनलाइन अगर देखना है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों हम कहेंगे कि करंट अफेयर के लिए कोई भी ऑफलाइन, लेकिन एक बुक जरूर लीजिए, क्योंकि ये बुक आपको हमेशा देखते रहिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद होता रहेगा। फिर कहा है हिंदी, आपको हिंदी भी है दोस्तों, इंग्लिश भी है ना। 1-2 नंबर रीजनिंग रहता है तो वो आपके क्या होगा, सिर्फ प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। हिंदी का बात करें दोस्तों, तो हिंदी भी आपका क्या है, जस्ट लाइक मॉक टेस्ट से काम चल जाएगा, है ना। तो इसलिए ज्यादा इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, जिनको बहुत ज्यादा हिंदी में दिक्कत है प्यारे दोस्तों, वो क्या कर सकते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म का बुक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो प्लेटफॉर्म के बुक से आप उसको यूज कर लीजिए। इंग्लिश, ये दोनों सेम ही चीज है दोस्तों, या तो मॉक टेस्ट से काम चल जाएगा तो मॉक टेस्ट से काम चला लीजिए, नहीं तो दोस्तों आप इसको प्लेटफॉर्म से बुक से करके क्लियर कर सकते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों एक चीज और कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घबराने लगते हैं, सब कुछ तो जानते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट में क्या करते हैं, घबराने लगते हैं। तो वैसे बच्चे प्यारे दोस्तों आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके घबराने से कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है, लेकिन हाँ आपके घबराने से आपका रिजल्ट खराब जरूर हो जाएगा, है ना। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, है ना। बस आप लोग ध्यान रखें कि हाँ कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, और टाइम टेकन के अंदर। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं हम तो बहुत विद्वान है, हमको क्या करना है, बस लास्ट मोमेंट में जाएंगे सारा एग्जाम का क्वेश्चन बना देंगे, तो हो सकता है बना भी दे, लेकिन क्या होगा, आप टाइम मेंटेन नहीं कर पाएंगे भाई साहब। क्या होगा, आप टाइम मेंटेन के चक्कर में जो आता हुआ क्वेश्चन होगा वही 10 क्वेश्चन बना देंगे, और आपका 2 नंबर से ही आप कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैसा काम ना करें, ठीक है। जॉब लेने वाले लोग क्या करते हैं, सीरियस रहते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी बाकी तो आप जान ही रहे हैं दोस्तों कि जिंदा तो खैर गाय भैंस बकरी है ही, है ना। अभी जिंदा है, नया कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। तो इसलिए दूसरे का बिल्कुल कंपेयर मत करिए कि हाँ ये बुक पढ़ रहा है, ये सेट लगा रहा है। बस आप एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर इस चीज को कंप्लीट कीजिए दोस्तों, और
फुल्ली डिसिप्लिन मेंटेन करिए। अब ऐसा नहीं कि कोई काम है, क्रिकेट खेलने जाना है, बस पढ़ाई छोड़े चलो अब क्रिकेट खेलते हैं, तो उस चक्कर में क्या हो जाएगा कि बस आपका एग्जाम भी क्रिकेट खेलने, रिजल्ट भी क्रिकेट खेलने चला जाएगा, है ना। तो इन सारे बातों को, हो सकता है दोस्तों मेरे बातों से आपका कष्ट हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि खांसी ठीक करने के लिए कफ सिरप करवा ही पीना पड़ता है ना। तो बाकी आपको हम रूबरू करवा रहे हैं दोस्तों। जिन लोगों को भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो प्यारे दोस्तों, तो आप किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने पे आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पे 9304933881 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों डियर एग्जाम वन पे, इस पे भी आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जिन दोस्तों को भी पीडीएफ चाहिए, वो ऑलरेडी सब कुछ का पीडीएफ जा रहा है। आप डियर एग्जाम्स वन बाई मधु करके एक पीडीएफ चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको पीडीएफ हमेशा उस पर अवेलेबल होता रहेगा। फेसबुक पेज है दोस्तों अपना डियर एग्जाम्स वन, आप फेसबुक पेज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों कि जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त है, मित्र है, जो भी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग से कि इतना आप लोग जरूर करेंगे। और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में या कॉल करके, या आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक आईडी पे कहीं पे भी इस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों अपने तैयारी में व्यस्त रहिए, क्योंकि अगर तैयारी नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज बिल्कुल भी मान के मत चलिए कि हाँ तैयारी नहीं करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये सब चीज सिर्फ बातें होती हैं और फिल्में में होती है ना, फिल्मों में ही ऐसा बात होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल ही इस चीज का ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कभी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोग ऐसे ही लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सबको।